मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे राइट्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जूनियर असिस्टेंट एचआर पोस्ट के लिए। ये जो भर्ती रहेगी रेगुलर बेसिस भर्ती है। स्टार्टिंग में आपका 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। जैसे ही आप प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं आपकी यहाँ पर भर्ती की जाएगी परमानेंट। ठीक है, सो 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। आपने किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी ऑल इंडिया में रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी, किस किस सिटी में आपको इसका एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेगुलर बेसिस ये भर्ती है, काफ़ी अच्छा मौका है। वैसे भी रेलवे वैकेंसी का काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है अभी रेलवे की जो भर्तियां आप वेट कर रहे हैं ग्रुप सी एंड जो भी अदर जो वैकेंसीज हैं एनटीपीसी वगैरह की, उसका तो नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही राइट्स जो आता है इसकी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। देखिए अभी यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये राइट्स की तरफ से, और इसको आप यहाँ पर देखेंगे राइट्स लिमिटेड अ मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है। ये एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एक तरह से कंपनी है। एंड इसमें ये जो कंपनी है ऑर्गेनाइज इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ओके, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्ट रहेगी जूनियर असिस्टेंट एचआर की पोस्ट है। पोस्ट कम है लेकिन रेगुलर बेसिस है और कम वैकेंसीज ऐसी आपको देखने को मिलती हैं। ओके, एंड इसमें हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स एज अंडर। तो ये जो पोस्ट रहेगी आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए, एससी एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है, टोटल 16 है, कम है वैकेंसी। फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस भर्ती है, अगर आपको लगता है तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बताया गया है। सैलरी यहाँ पर देखेंगे तो जो जूनियर असिस्टेंट एचआर की जो सैलरी रहेगी 20,000 से 66,000 यहाँ पर बताई गई है। पे स्केल एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड जो आपकी क्वालिफिकेशन में परसेंटेज रहेगी, जो कैंडिडेट अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन, मिनिमम 50% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, सो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2023 से देखी जाएगी। एंड नोट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द candidate should possess degree recognized by AICTE from a university, okay, accredited by an act of central or state। तो आपने सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट यूनिवर्सिटी से कहीं से भी की हो लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। अब जितने जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी कम है लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, अभी ये डिसाइड नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। देखिए अब ये जो वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज के बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को जानकारी नहीं मिल पाती है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं रहता है, फॉर्म कम ही आते हैं। ओके, तो अगर होता है तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा यहाँ पर। एंड अदर कोई और भी अदर एग्जामिनेशन या इंटरव्यू नहीं है। 100% जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पर ही रहेगा। ओके, अब ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें मिनिमम 50% मार्क्स तो आपके लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लाना जरूरी रहेगा, एंड 45% SC ST OBC NCL PWD कैंडिडेट को।
देयर विल बी अ 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें 125 MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। 2.5 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में भी बताया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन प्रोवेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1। अभी अगर हम देखें तो ये जो भर्ती है अभी प्रोवेशन बेस पर है, लेकिन आप इसमें रेगुलर बेसिस ये भर्ती अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका इसमें जो भर्ती है स्थायी कर दी जाएगी। इसकी नोट जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट नो एप्लीकेशंस ऑफ एन एम्प्लॉय would be forward for job outside units. Okay, he see complete 2 year of service in the company। कम से कम 2 साल तक आपको अपनी जो जॉब है वो कंपनी में कंप्लीट करनी है, तब तक आप कहीं अदर आउटसाइड जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर लीव वगैरह के बारे में, आपको किस तरह से लीव वगैरह दी जाएंगी, छुट्टियाँ। एंड एप्लीकेशन फीस रहेगी 600 रुपये है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। EWS SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो बिफोर अप्लाइंग आप यहाँ पर देख लीजिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव लेट डाउन एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आपको राइट की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मैं अभी आपको वेबसाइट पर भी लेकर चलूंगी, वहां पर आपको अभी बताऊंगी। अब यहाँ पर सेंटर देखेंगे तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए 6 डिफरेंट लोकेशंस हैं। ऑल इंडिया में 6 सेंटर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 2 प्रेफरेंस आपको एग्जामिनेशन सेंटर के देने होंगे। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज रहेंगी, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, ये सिटीज हैं। और यहाँ पर भी बता दिया गया है कि ऑल सेंटर्स एक्सेप्टेड दिल्ली, गुड़गांव आर टेंटेटिव। दिल्ली और गुड़गांव को छोड़ करके बाकी सभी टेंटेटिव हैं। इन यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे भी या नहीं होंगे, या और भी ज़्यादा सिटीज़ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अभी टेंटेटिव है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये इस टाइप की जो वैकेंसीज है इनके बारे में ज़्यादा कैंडिडेट को ज़्यादा जानकारी यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक ये वैकेंसीज नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में एप्लीकेशन लिमिटेड ही होते हैं। तो अगर लिमिटेड होते हैं और व्यवस्था अगर दिल्ली और गुड़गांव, ये तो फिक्स है कि आपके सेंटर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आते हैं तो आपके अदर सिटीज़ में भी जो सेंटर हैं वो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस दिया गया है इसमें आपका, सो आप इसका रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लीजिएगा। अप्लाई करने की डेट देख लीजिए, 12 अगस्त से स्टार्ट है, लास्ट डेट 4 सितंबर है। 4 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फीस वगैरह मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दी है। सो आप भी इसमें अप्लाई करने से पहले एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। चलिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेकर चलती हूँ। तो देखिए अभी हम इसकी ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पर आप इसका नोटिस देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे एंड ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स जूनियर असिस्टेंट HR ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 4 सितंबर है। यहाँ से आप इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी देख रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और भी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानना चाहते हैं तो जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से रीड आउट कीजिए और फिर उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।